नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाइम हो गया है 6:04। डेट है 25 जनवरी। कल 26 जनवरी है और कल रिपब्लिक डे। सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पे सबको सबको परिवार को सबको बहुत बहुत भगवान खुशियां दे। देश के संविधान का दिन था तो उसकी सबको मुबारकबाद हो। और कल भाई लास्ट डे भी है। मिशन 2030 अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है उस पर ऑफर चल रहा है। वन टाइम पेमेंट 12K फॉर 9 ईयर्स। तो कल उसका लास्ट डे भी है, तो उसका फायदा आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। तो अब एनालिसिस की शुरुआत करेंगे दोस्तों। एनालिसिस करेंगे 27th जो यानी एक्सपायरी वाला दिन है। और फर्स्ट मंथली एक्सपायरी होगी 2022 की। और इवेंट है, फेड की मीटिंग है जो आज शुरू हो रही है और जिसका रिजल्ट शायद कल आएगा। तो उसके बेस पे भी काफी है और पिछले एक वीक में काफी उथल पुथल मची है। तो एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो मैं कहूं उसको अच्छे से दिमाग में डालिएगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार ये देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल सेबी बहुत सख्त हो रखा है, तो इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो ना देखें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे पर्सनल व्यू है, मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप बाय सेल करते हैं तो पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। दूसरी बात, जो लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये बंदा ये बता दे बस कल बाई करो, तो आप एक गलत चैनल पे हैं। या फिर ये बता दे कल सेल करो, तो भी आप एक गलत चैनल पे इमीडिएटली आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, यहां सीधी सी बात है। मैं ट्रेड बता सकता हूं आपको, 1 से 2 घंटे के अंदर ही आप उसको ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं, काम आपका खत्म। उससे ज्यादा फालतू कुछ नहीं, ना कि 9:15 बाई करके बैठ जाओ मिले हाथ में कुछ नहीं। तो आइए दोस्तों बैंक निफ्टी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत जबरदस्त हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कल की कैंडल है। कल भी इसने माल खींचा गया था। आज भी एक जबरदस्त हरे रंग की कैंडल बनी है। इसमें और निफ्टी में बहुत फर्क है। ये वाली कैंडल बिल्कुल देखिए आप, और ऐसी ही कैंडल आपकी निफ्टी का, ये भी बैंक निफ्टी है भाई। एक मिनट, हम निफ्टी खोल लेते हैं। ये है आपका निफ्टी। आप एक तो ये दिख रहा होगा आपको, ये इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, कैंडल जितनी बाकी है। फिर निफ्टी बैंक खुल गया यार। चलिए सॉरी, इसको यहाँ से, ये है निफ्टी 50, ठीक है। इसकी भी एक सेम ऐसी कैंडल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सेम ऐसी ही कैंडल है। और आपकी निफ्टी बैंक की भी सेम ऐसी ही कैंडल है। थोड़ा सा मैंने जूम कर रखा है। ये फर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस वाली कैंडल ने, आज वाली कैंडल ने कल की कैंडल का लो नहीं ब्रेक की। ठीक है, कल एक लो बना था आपका 36,300 कुछ का लो था। और कितने का था, 75। ठीक है, 75 वो नहीं ब्रीच हुआ। ठीक है, और इस कैंडल का, कल की जो ये महामहिम कैंडल थी, ठीक है, कल की जो ये महामहिम कैंडल थी, इसके ऊपर जाके क्लोज किया, इसका हाई भी ब्रेक की। समझिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किस कदर मतलब बैंक निफ्टी आगे जाके मतलब तेजी दिखा सकता है। इसी को देख के मैंने बोला कि आज कॉल कैरी कर सकते। ये इस कैंडल का आप ओपनिंग देखिए। ओपनिंग है इसकी 37,601। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूं। ओपनिंग को मैं ओ से लिख देता हूं, 37,601। और इसी कैंडल का टेक्निकल का बहुत बेहतरीन मुद्दा आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसी कैंडल का हाई देखिए आप कितना है, 37,694 हाई है। 37,694
9.4 और लो क्या है इसका 36.375। क्लोजिंग है आपकी 37.714। जबरदस्त क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग के ऊपर है, हाई ब्रेक तो हुआ ही हुआ है, 694 का भी हाई ब्रेक हुआ है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग है और इसका लो भी नहीं ब्रेक किया, ये आप देखिए यहाँ पे। तो भैया ये एक बहुत जबरदस्त बुलिश साइन है और इसने एनगल्फ कर लिया प्लस पॉइंट पिछले दिन की भी कैंडल को, जो कि आपकी फ्राइडे की कैंडल है ये वाली। ठीक है, तो कोई कोई भी मुझे मतलब आश्चर्य नहीं होगा अगर बैंक निफ्टी यहां पे ये स्तर भी फ्राइडे को ही दिखा सकता है, ये लेवल। ठीक है, ये है लेवल आपका 38,401। ये तो आपको बोलोगे ज्यादा नजदीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलसिलेवार बताता हूं दोस्तों। एक दो चीज और बहुत महत्वपूर्ण आपको बतानी है मुझे। और ये वाला हाई भी टैग हो सकता है, इवन थर्सडे को ही 38 यहां तक के स्तर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थर्सडे को ही बोल रहा हूं मैं, अगर कोई बिल्कुल ही फेड में ज्यादा ड्रास्टिक कुछ नहीं हुआ तो ये जो प्राइस एक्शन है ये वो कह रहा है कि भाई ऐसा माल लपेटा गया है, तो अगले दिन जो कैंडल बननी चाहिए वो कुछ ऐसी कैंडल, तो मिनिमम ऐसी कैंडल तो बननी ही चाहिए 500 से 600 पॉइंट, और ये वाली बनी तो ये तो 900 से 1000 पॉइंट की कैंडल है। तो कोई एक ऐसी कैंडल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यहां बननी ही चाहिए। ये आपका प्राइस एक्शन कह रहा है। अब आ जाइए दूसरा जो हमारे को चार्ट टेक्निकल यहां से बता रहा है। ये आप एक पैटर्न देखेंगे, और दूसरी पहले मैं ईएमए कवर कर देता हूं फिर उस चार्ट को। कल क्या किया था इसने, इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा, जब ये ऊपर से गिरी तो ये है 10 ईएमए लाल रंग की लाइन, ये है ग्रीन ईएमए 20, ये है 50 और ये वायलेट कलर की जो लाइन है पर्पल ये है 100। सबको काट के नीचे क्लोज किया। ठीक है, बहुत बेयरिश साइन, पर जो नीचे से पुल बैक लिया था भाई वो जबरदस्त लिया था, पर किसी भी ईएमए का नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ। नेगेटिव क्रॉसओवर मतलब समझते हैं, 10 ने 20 को क्रॉस नहीं किया, जैसे ये ऊपर से लाइन ऐसे करके नीचे क्रॉस आया थी ना, किसी का भी नहीं हुआ। और वो आज हो जाता अगर ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनती, तो इसने भी ये तेजी दिखाई है कि भैया नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं होने देना चाहता बैंक निफ्टी, एक ऊपर की तरफ जंप दिखाएगा। ये बैंक निफ्टी की ये वाली कैंडल बोल रही है, चीख चीख के बोल रही है। ठीक है, अब आज ये जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, ये तो यार नेगेटिव, ये मैंने बता दिया आपको, सारे ईएमएस के ऊपर जाके क्लोज किया है। ये तो 50, 100, 20 एक ही दिन में बहुत बुलिश साइन होता है। और 10 के ऊपर आपको थोड़ा बहुत शक हो रहा हो तो 10 ईएमए है आपका 37,701। 37,701 यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए 37,701, क्लोजिंग है 37,714। 2 बजे के बाद बंदा आता है कोई, 2:30 बजे के बाद, जो डेली खरीदारी करके जाता है। ठीक है, उसी के इंतजार में था मैं, आज बढ़िया पैसा बना है। वही सेम मैंने आपको वीडियो में बोला कि 37,500 की कॉल लेके बैठ जाओ और इसको हेज कर लो 16,800 की पुट से। ठीक है, पर 37,500 की कॉल में प्रॉफिट देखिए आप कितना होगा। अब आ जाइए थोड़ा सा चार्ट को क्लीन करके दूसरी चीज देखते हैं। जब तक ये यहां पे आप देखेंगे, सॉरी, ये जो मैंने लाइन खींची है और नीचे से
अरे भैया क्या हुआ? ये तो है भाई समस्या। हम्म। थोड़ी सी दाएं बाएं हो सकती है दोस्तों। कल इसके ऊपर निकला, कल इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर निकला, ठीक है, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, जो कि हमें दिख रहा है, तो आप ये लगा लीजिए कम से कम भैया 38,800 तो आना चाहिए। 38,800 आना चाहिए। कल थर्सडे निकले, फ्राइडे निकले, जब तक ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, यहां से नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, जो कि लेवल इसका, अभी इसमें जगह है शायद एक दो दिन की, बट जिस हिसाब से यहाँ 2 दिन में प्राइस एक्शन दिखा है, ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट थर्सडे ऑब्लिक फ्राइडे, इन्हीं 2 दिन में से किसी भी एक दिन में आ सकता है। या तो ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है, ब्रेकआउट मुझे आज के प्राइस एक्शन की वजह से लग रहा है, ठीक है, और किसी न्यूज की वजह से ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, ब्रेकडाउन। तो एक लेवल जो कि लक्ष्मण रेखा मैंने कल के एनालिसिस में आपको बता के रखी थी, 36,500, इसके नीचे क्लोज आ गया तो फिर आपको दोबारा से ये लेवल दोबारा से देखने को मिलेंगे 34,000, 34,500। जब तक 36,500 क्लोजिंग बेसिस पे जिंदा है और आज का जो प्राइस एक्शन है, आप इसमें ब्रेकआउट की ही तैयारी रखिए कि इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट ही आएगा और हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। कल के लिए बाय करके ही चलना है और 37,500 यहाँ पे एसएल रखिए, जो भी आपका थर्सडे का दिन होगा, और बाय करके ही चलिए। और 37,800 के ऊपर एग्रेसिवली बाइंग कर लिएगा, क्योंकि ये तो फिर टूट ही जाएगा। तो लेवल जो आपका इसका ब्रेकआउट का आ जाएगा वो आ जाएगा 37,800, 37,800। बाय अबव दिस योर टारगेट 38,100, 38,350 के अराउंड आता है, ठीक है, और 38,500, ये टारगेट के लिए आप थर्सडे को ही प्ले कर सकते हैं। बाय अबव दिस 37,800, इसके अबव बाय करिए, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। सेल साइड की रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं है, जो चार्ट देख के बता रहा हूँ। कुछ न्यूज में रहेगा, क्लोजिंग ओपनिंग कहाँ हो रही होगी वो हम उस दिन देख लेंगे, जिस दिन हम क्या कहते हैं थर्सडे का एनालिसिस कर रहे होंगे। अब आ जाइए दोस्तों अपना बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी किस लिए निराला है मैंने आपको बता दिया, उसकी वजह से इसने लो तोड़ा है 16,800, और ये डेटा भी दिखा रहा था कि बैंक निफ्टी एक बार नीचे का घर और दिखा सकता है, 16,800 दिखा सकता है, जो डेटा दिखा रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हुई है, इसने जो रिट्रेसमेंट लिया है वो 61.8 से ज्यादा का रिट्रेसमेंट लिया है, जो वेव 2 में लागू है, ऐसा नहीं है कि लागू नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल टॉप पे लगाया, और ये वाला जो रिट्रेसमेंट, यही मैंने आपको टारगेट दिया था कि भैया 16,140 के नीचे रहता है, आपका टारगेट क्या है, ये 16,800। और ये रिट्रेसमेंट पता है कितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मैं इसकी सेटिंग में देखता हूँ ये नंबर अगर और बड़े दिखते हैं कि नहीं। कोऑर्डिनेट्स, विजिबिलिटी, चलिए खामोखा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं आपको मुंह से ही बता देता हूँ। ओके, देखूंगा दोस्तों इनको, ये जो यहाँ पे लिखा रहता है अगर ये थोड़ा सा और डार्क कलर में दिख जाए तो अच्छा रहता है। ये है 16,830, और ये रिट्रेसमेंट है आपका 0.786, इसको कहते हैं 78.6। ये भी एक वेव 2 का रिट्रेसमेंट होता है जो कि निफ्टी ने लिया, और इसका टारगेट है 16,830। तो 16,836 का लो लगाया, वहां से जबरदस्त तरीके से घूम गया, और 17,150 ये मैंने आपको लक्ष्मण रेखा बताई थी,
क्या बताया था? 17,150। बस ये लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर रहे सेल की ना सोचिए, ठीक है। तो यहां से जब ऊपर गया तो आज का हाई देखिए आप कितना बना है, जबरदस्त। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आपको थोड़ा बहुत क्या काफी बता देते हैं कि क्या रेंज हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। तो इसको करते हैं एक बार डिलीट और एक बार यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। आज का हाई लगा है भैया 17,308। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो 17,401 रुकावट रहेगी, आप याद कर लीजिए अगर इसे ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ये काउंटर अटैक है, बिल्कुल काउंटर अटैक। पता है ना आपको, जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, किसी ने लड़ाई करी तो वो लड़ने के लिए गए, दूसरों ने ज्यादा तैयारी कर रखी थी, उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। तो यहां से आए बुल, दे दबादब दे दबादब दे दबादब, बोलते हुए कि स्वागत करो हमारा, स्वागत करो हमारा। ये पार्टी इस तरीके से तैयार बैठी थी, लोग स्वागत करते हैं तुम्हारा। तो इन्होंने किया काउंटर अटैक। तो ये जो कैंडल बनी है, इसने क्या किया, 308 का हाई मारा, तो ये एक लेवल रुकावट बना रहेगा, ये वाला जोन, ठीक है। इसके ऊपर निकल के अगर होल्ड किया, ये है आपका 17,400, ये पूरा रुकावट का जोन, ठीक है। ये जो मैं यहाँ खींच रहा हूँ कंजेशन जोन, और पिछली बार जाते हुए कुछ ज्यादा सम्मान नहीं दिया था, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया था, पर जब एक बार इसके अंदर घुसा तो कोई ज्यादा खास सम्मान नहीं दिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा 17,400 अगर क्रॉस होता है तो बाय कर लीजिएगा, फिर आपके टारगेट 17,600, 17,000, ये मैं निकाल के दिखाता हूँ भी कितना, और यहां तक है 1 से 2 दिन की, मतलब फ्राइडे तक के ही। ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको ये निकाल के बता देता हूँ कितने। 17,400 क्रॉस हुआ तो पहला टारगेट आपका 540-560 के लगभग है, 540-560। देन दूसरा टारगेट है आपका 700, 17,700, और तीसरा टारगेट है आपका 17,780, 17,780 जो मैंने आपके सामने बोले। इसके बाद ये होल्ड हुआ तो बाय करिए 17,540, 17,600 एक है जोन, और इसके ऊपर निकलते ही 17,670 का भी लेवल आता है, याद है मुझे, वो शायद यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस देखिए, ये देखिए, ये कैंडल का जो लो है वो है 670 और 740, 780, 670, 740, 780। ये व्यू मेरा थर्सडे फ्राइडे तक के लिए ही है, ये क्योंकि दम रखता है मार्केट इतना देने में। फिलहाल इस प्राइस एक्शन के बेसिस में मैं ऊपर की ही बातें कर रहा हूँ, नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ। इन केस कुछ ज्यादा उठा पटक होती है, कुछ निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी कुछ ज्यादा ही दाएं बाएं बताता है, मैं कल एक एनालिसिस और कर दूंगा। बट फिलहाल चार्ट को देखते हुए, इस कैंडल को देखते हुए, आज का प्राइस एक्शन देखते हुए, ये ऊपर की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो हमारा एक हिस्सा रह गया है, हम ईएमएस को देख लेते हैं। इसमें एक क्या कहते हैं दिक्कत हुई थी क्या, हो गई है। 10 ईएमए ने 20 ईएमए को क्रॉस कर दिया, आज की डेट में क्रॉस किया, ठीक है। 10 ईएमए ने 20 ईएमए को क्रॉस किया, ये नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, ठीक है, नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, और ये बहुत वैलिड हो जाता है अगर ये जो लो बना हुआ है, ये जो लो बना हुआ है 17,140, इसके नीचे एक और क्लोजिंग आनी शुरू हो जाए, क्योंकि तब ये लाइन बहुत जबरदस्त तरीके से क्रॉस हो जाएगी। अगर ये जैसे ग्रीन कैंडल बनी है, कल के दिन भी एक ग्रीन कैंडल बने, तो फिर ये कोई खास क्रॉस ओवर नहीं है, फिर ये ऊपर की तरफ ही घूम जाएगा दोबारा से 10 में। याद रख लीजिए, बहुत पढ़ने वाली चीज बता रहा हूँ। इसको क्रॉस ओवर को देख के कोई सेल ना मार दे, क्योंकि जो लोवेस्ट क्लोजिंग है उसके नीचे ट्रेड होना जरूरी है, ताकि ये कंफर्म हो सके, नहीं तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ। अगर एक और कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनती है ऐसे 17,600 की तरफ, तो ये 10 EM में जो है ऐसे ऊपर की तरफ मुंह कर लेगा, और 20 EM में उसके नीचे की तरफ रह जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों,
एक ये लर्निंग वाली चीज़ है जो मैंने आपके सामने अभी रखी है। तो ये था, आपको एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी टेक्निकल की नॉलेज शायद आपको कोई और ना बता पाए। सिर्फ सिंपल एंड सिंपल चार्ट रीडिंग, कैंडल रीडिंग, टेक्निकल्स, ओनली टेक्निकल्स कि कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।